नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में पीर को सदारती इंतखाबात, एनडीए की उम्मीदवार और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के दरमियान बराह रास्त मुकाबला। सीएम केसीआर ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा आवाम से की मुलाकात और फी खानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद देने का किया ऐलान। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दीली के फैसले को शिंदे काबीना ने दी मंजूरी। तेलंगाना की गवर्नर ने भद्राचलम जिले का किया दौरा और बारिश से मुतासरा आवाम से की मुलाकात और बेहतर इक़दामात का दिया इन्हें तयक़्क़ुन। शारजाह से हैदराबाद आने वाले इंडिगो के तैयारे में टेक्निकी खराबी, इसका रुख पाकिस्तान की कराची की तरफ मोड़ दिया गया, मुसाफिरीन महफूज। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन खिताब जीतकर हिंदुस्तान का नाम किया रोशन। मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमती अफसरान व हुकूमती नुमाइंदों का हैदराबाद में इजलास और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के 16वें सदर का इंतखाब पीर को होगा और यहाँ अलायंस एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस और रियासतों की कानूनसाज असम्बलियों में वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे ख़त्म होगी। सदारती इंतखाब इत्तेफाक से पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन हो रहा है। इलेक्शन के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है और बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स को सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। वोटिंग की गिनती 21 जून को होगी। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुंतखब अराकीन और तमाम रियासतों के कानूनसाज असम्बलियों के मुंतखब अराकीन पर मुश्तमिल होता है। बशमुल कौमी दारुल हुकूमत इलाक़े दिल्ली और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े पुडुचेरी में सदारती इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और कोई पार्टी वेब जारी नहीं करेगी। इंतखाबात के लिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, जबकि कानूनसाज असम्बलियों के जनरल सेक्रेटरियों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज़ और एमएलएज़ हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है। आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हालिया बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे पर बराए सड़क हैदराबाद ता वरंगल कल शाम पहुंचे। आज वो मुत्तहिदा वरंगल के मुतासरा इलाकों के दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने गोदावरी के पानी के बहाव का भी जायजा लिया और मुतासरीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने भद्राचलम में आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया और ज़रूरी हिदायत देते हुए कहा कि ज़्यादातर भद्राचलम इलाकों में बारिश के सबब तबाहकारी हो चुकी है। यहाँ की आवाम को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अभी बारिश का ख़तरा लाहक है। उन्होंने कहा कि मज़ीद 15 दिनों तक ख़तरा लाहक रहने का महकमा मौसमियात की जानिब से पेशकियासी की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को फ़ीकस 10,000 रुपये माली इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह 1,000 करोड़ से एक नई कॉलोनी सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई जाएगी। उन्होंने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद मुकामी ITDA में खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कई सालों बाद सैलाब आया, जिससे भद्राचलम और दीगर हल्के बुरी तरह मुतासिर हुए। वज़ीर आला ने कहा कि हमें सैलाब ज़दा इलाकों में जानी नुकसान को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस, NDRF और फौज के दस्तों ने फौरी तौर पर बचाव के कामों में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने बेहतर काम पर कोत्तागुडम और खम्मम के कलेक्टर्स को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इन कलेक्टर्स ने जानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए 7,274 ख़ानदानों को बचाकर मराकिज़ में मुंतकिल किया गया है। KCR ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को फ़ीकस 10,000 रुपये दिए जाएंगे और फ़ीकस ख़ानदान को 20 किलो चावल भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब का मसला हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि वो भद्राचलम शहर को सैलाब से बचाने के लिए तमाम तरह इक़दाम करेंगे। వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఉత్పాతం ఏందో ఇప్పుడు పరిస్థితి మనకు చెప్తా ఉంది. స్థానిక అధికారులందరూ కూడా జిల్లా కలెక్టర్లతో పాటు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రమాదం తప్పిపోయినట్టు కాదు, ఈ క్యాంపులలో ఉండే వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఏదో ఆదరాబాదరకు పంపించకండి. వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు తక్షణ సాయంగా ఒక 10,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. అదేవిధంగా వాళ్ళంతా సర్దుకొని పాపం మళ్ళీ ఇబ్బందులు పడతారు కాబట్టి ఈ 10,000 రూపీసే కాకుండా నెక్స్ట్ 2 మంత్స్ వాళ్ళకి ఈచ్ ఫ్యామిలీకి ఒక 20 కేజీల చొప్పున ఫ్రీ రైస్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. శాశ్వతంగా ఈ సమస్య మనకు పోవాలి. దానికి మార్గం గురించి మేము ఇప్పుడే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. సుభాష్ నగర్, AMC కాలనీ, ఇంకేదో కొత్త కాలనీ ఇవన్నీ కలిసి సుమారు ఒక 1,500 నుంచి 2,000 పైచీలకు ఇల్లులు ఉన్నట్టున్నాయి. వాళ్ళ కోసం కూడా 100% సింగరేణి ప్లస్ ప్రభుత్వం ఇద్దరం కలిసి నేను ఈరోజు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒక దాదాపుగా 1,000 crores శాంక్షన్ చేసి అటు పినపాక వైపు కానీ ఇటు భద్రాచలం కానీ శాశ్వతంగా ఈ సమస్య నుంచి దూరం అయ్యేటట్టు ఒక ప్రత్యేకంగా 2-3 వేల ఇళ్ల కాలనీ మంచి హైట్ ప్లేస్లో 80-90 ఫీట్ల లెవెల్కి వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితికి కాలనీ కూడా ఒకటి నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాని గురించి కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటారు. బూర్గంపాడు సైడ్ కూడా సరే పోయిన గ్రామాలు ఆంధ్రాకి పోయి మిగిలిన మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏ రకంగా మనం కరకట్ట అక్కడ కూడా కొంత చేసుకున్నట్టయితే ఈ ఇబ్బంది పోతూ అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పైన పినపాక ప్రాంతం కానీ కొంత దుమ్ముగూడెం ప్రాంతంలో కూడా ఆ సీతమ్మ ఉండేటువంటి ఆ పర్ణశాల ప్రాంతం కానీ అక్కడ కూడా కొంత వాటర్ వస్తూ ఉంది. దాని మీద కూడా మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. శాశ్వతంగా మొత్తం రీచ్లోనే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేటట్టు డెఫినెట్గా స్టెప్స్ తీసుకుందాం. అసలు గుడిలు చుట్టూ ఉండే పరిసర ప్రాంతాలు ఏంటి అని మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాటన్నిటిని కూడా తరోగా ఎగ్జామిన్ చేసి ఈ 1,000 crores ప్రాజెక్టులో భాగంగా శాశ్వతంగా పినపాక కానీ భద్రాచలం కానీ వీళ్ళకి లేకుండా చూస్తాం. तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज जिले कोत्तागुडम का दौरा किया। वो ट्रेन के जरिए यहां पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर ITDA रामा देवी ने उनका इस्तकबाल किया। बाद में उन्होंने अश्वपुरम टाउन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रिलीफ सेंटर्स में मुतासरीन के साथ बातचीत भी की और गोदावरी में पानी के बहाव का भी मुशाहिदा किया। मुतासरा इलाकों के सरपंचों ने गवर्नर को याददाश्त पेश की और बारिश की तबाहकारियों से वाकिफ करवाया। गवर्नर ने सैलाब से मुतासरीन के मसाइल और मुश्किलात की भी समाअत की और तयक़ुन दिया कि हुकूमत मुश्किलात को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने इस मौके पर मुतासरीन में रिलीफ मटेरियल भी तकसीम किए, जिसका अहतमाम रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से किया गया था। Help we cannot do, so I have to convey the message to the government, and I will convey their grievance to the government. Government should do. We can see the suffering of the people.
This all low-lying area totally immersed because of the floods. And the smallest help which we could do, we are doing. So what are the smallest help which we could do with our limits we are doing. And other things because they are demanding for houses. This and all I will convey their grievance to the government. Because I came to see them only. Because I myself cannot solve all the problem. But I will take the pulse of the people to the government. आइंदा महीने मुहर्रम के लिए किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में कल DSS भवन हैदराबाद में हुकूमती आला अफसरान व नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद कोपल्ला अशवर, मुशीर तेलंगाना हुकूमत अक़लियती बहबूद AK खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में मुहर्रम के लिए किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया गया। इंतजामात के सिलसिले में हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब की सदारत में मीटिंग हुई है और तफसील से तमाम जितने दरगाहों के मुतवल्ली हजरात थे उनके क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम पेश किए और मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाया गया। ख़ासतौर से इसमें GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि GHMC की तरफ से बहुत साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जाता है और पुलिस की जारी से बंदोबस्त का इंतज़ाम किया जाता है। पिछले साल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं अगर मुहर्रम का एहतमाम किया गया तो हमारे तेलंगाना में किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था और जो भी ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं, जो लोग मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उनके साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की सदारत में जितने आशुर खान हैं उनको कुछ ना कुछ जो मदद की जाती है ज़रूर इस मरतबा भी की जाएगी। कुछ लोगों ने उसमें इजाफा की बात की है, वो गौर करने के बाद जहाँ तक हो सके जो भी आशुर खान हैं जो बारिश की वजह से या ख़दीम होने की वजह से और डैमेज हो सके, जो हो सकता है बजट से वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन साहब की तरफ से ज़रूर उसे तामीर की जाए। सर ये दुबई के शारजाह से हैदराबाद आने वाले तैयारे के रुख को पाकिस्तान के कराची की तरफ मोड़ दिया गया, क्योंकि पायलट ने इस तैयारे में टेक्निकी खराबी महसूस की। इस वाक़े के बाद एयरलाइन दूसरे तैयारे को कराची भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से मुसाफिरीन को हिंदुस्तान लाया जा सके। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि शारजाह हैदराबाद फ़्लाइट में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई थी, जिस पर एहतियाती तौर पर तैयारे को कराची की तरफ मोड़ दिया गया। इजाफी फ़्लाइट कराची भेजी गई है ताकि हैदराबाद के मुसाफिरीन को लाया जा सके। वाज़ेह रहे कि 2 हफ्तों में हिंदुस्तान के 2 एयरलाइंस टेक्निकी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हिंदुस्तान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ने इतवार के रोज़ सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया। सिंधु ने फाइनल में चीन की वांग को शिकस्त देकर सुपर 500 टूर्नामेंट में टॉप पोजीशन हासिल की। सिंधु का ये सीज़न का 3रा खिताब है। इससे कबल वो जनवरी और मार्च में बिला तरतीब सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल जीत चुकी है। PV सिंधु जी को मैं पहले तो देश की ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। शानदार प्रदर्शन, सिंगापुर टाइटल जीतकर तिरंगे की मान और शान एक बार फिर बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लगातार बढ़ावा दिया। फिट इंडिया मूवमेंट हो या खेलो इंडिया अभियान हो, टॉप स्कीम हो या बाकी योजनाएं हो, ये लगातार भारत में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बड़े टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों से बात भी की और बाद में भी उनका उत्साह वर्धन के लिए खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मिले भी और उनका मनोबल भी बढ़ाया। एक बार फिर PV सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई सिंगापुर टाइटल जीतने पर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार लगातार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अकील अलमारूफ जाफर पाशा ने अपने एक सहाफियाती बयान में कहा कि इनके फर्जंद मौलाना डॉक्टर रजीउद्दीन रहमत हुसामी अपने दादा मौलाना अकील हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पॉली क्लिनिक बालापुर में एक क्लिनिक का आगाज़ किया, जो इस माह की 20 तारीख बरोज़ 4 जुम्मे को इसका इफ्तिताह अमल में आएगा।
और 24 जुलाई को इस क्लिनिक में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। इस क्लिनिक की खुसूसियत ये है कि यहाँ सिर्फ 50 रुपये डॉक्टर की फ़ीस और इसमें दवा भी दी जाएगी और यहाँ तमाम अमराज से मुताल्लिक़ माहिरकार डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। क्लिनिक सुबह 10 बजे तक शाम 10 बजे तक खुला रहेगा। डॉक्टर रज़ीउद्दीन रहमत हुसामी इन औक़ात में क्लिनिक में मौजूद रहेंगे। अवामुन्नास बिलखुसूस अहलियान मोहल्ला बालापुर और दीगर अतराफ़ व अकनाफ मोहल्लाजात की आवाम से मुस्तफ़िद होने की ख्वाहिश की गई है। इस क्लिनिक में दीगर मुआयनाजात की भी सहूलत है। पाकिस्तानी चल रहा है, वैसे बहुत अच्छा है ये सेम। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज बड़ी खुशी की बात यह है कि बालापुर पानी की टाकी के पास एक यानी दवाखाने का क़ियाम अमल में लाया जा रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ मुख्तलिफ़ अमराज के डॉक्टरों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका वक्त ले सके और उनसे यहाँ के महल्ले वालों को आसानियाँ फराहम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंशाअल्लाह जो भी काम होगा वो इंतहाई कम कीमत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए फ़िक्र करने की कोशिश हमारे तरफ से है। चुनाचे हमने इसीलिए जलीलिया मेडिकल शॉप भी खोला है ताकि उसमें हम जो दवाएं देंगे उसमें जितना कम कीमत हम कर सकते हैं उतनी कीमत हम कम कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स क्योंकि आने वाले हैं तो हर डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ तो हमको देना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ भी बिल्कुल रियायतन फ़ीस ली जाएगी और ज़रूरतमंद जो है उनको दवाएं भी यहाँ से फ़राहम की जाएगी। माशाअल्लाह ये मेरे फ़र्जंद डॉक्टर और हाफिज़ मौलाना रज़ीउद्दीन साहब रहमत का माशाअल्लाह ये 2 साल से मुख्तलिफ़ दवाखानों में इन्होंने प्रैक्टिस किया और 2 साल के 3 साल से तजुर्बे के बाद आज माशाअल्लाह यहाँ MA हॉस्पिटल के नाम से हम कायम किए। ये MA का फुल फॉर्म मौलाना हमीदुद्दीन आखिल है। ये मेरे वालिद माजिद के नाम के साथ इसको मैंने आगाज़ किया, लेकिन फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म इस बात से कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो कि कौन सा दवाखाना क़रीब है। तो इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है, जितने यहाँ चैनल्स के ज़िम्मेदार आए हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए जो ज़रूरतमंद है। इंशाअल्लाह 4 शंबे के दिन ये दवाखाने का हम इनाग्रेशन रखे हैं और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उस दिन हमारे यहाँ के मज़ीद डॉक्टर्स को भी हम दावत देंगे, वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। और वक्त मुकर्रर किए हैं 4 बजे हम यहाँ अपने इफ्तिताह का वक्त मुकर्रर किए हैं। तो यहाँ महलियान महल्ला से और जो भी हमारे यहाँ के दीनी मदारिस है उनसे सबसे हमारी गुजारिश है कि ये आपके लिए क़ायम किया गया है, आपकी खिदमत के लिए क़ायम किया गया है। लिहाजा आप हज़रात तशरीफ़ लाइए और हमारे से जो भी हम खिदमत हो सकती ज़रूर आपकी करेंगे। अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए और हम जिस काम को लेके आगे बढ़े हैं अल्लाह हमारी इसमें मदद फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे ज़ेरे क़ियादत हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव रखने के फैसले को काबीना में मंजूरी दे दी है। साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के इस्तीफ़ा से आइन क़ब्ल 29 जून को इनकी क़ियादत वाली साबिक़ MVA हुकूमत ने इन शहरों का नाम बदलने का फ़ैसला किया था। बहरहाल 30 जून को वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि
ठाकरे ज़ेरे क़यादत हुकूमत का इन शहरों के नाम बदलने का फैसला गैर कानूनी है। उद्धव ठाकरे की सदारत में गुज़िश्ता माह होने वाले काबीना के इजलास के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का फैसला किया गया था, लेकिन शिंदे हुकूमत ने हफ्ते को इसका नाम बदलने से पहले छत्रपति शामिल कर दिया। 14 साल की कामयाब तकमील पर MPEC हिजामा सेंटर वाक़ मोगलपुरा हैदराबाद में फ्री हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि सुन्नत पॉइंट के अलावा दीगर कप लगाने पर 100 रुपये के बजाय 80 रुपये लिए गए। इस सिलसिले में हिजामा सेंटर डायरेक्टर सैयद आसिफ उमरी ने मीडिया से बात करते हुए हिजामा के फ़वाइद बयान किए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, डायरेक्टर MPEC हिजामा सेंटर मोगलपुरा हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 जुलाई 2022 को 14 साल मुकम्मल होने पर हमने यहाँ पर एक हिजामा कैंप रखा, जो कि सुन्नत पॉइंट बिल्कुल मुफ्त रहा। और इस सुन्नत पॉइंट की ख़ासियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 72 से ज़्यादा बीमारियों के लिए शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने भी चांद की 17, 19 और 21 इन तारीख़ों में हिजामा करवाएगा वो बहुत सारी बीमारियों से शिफा पाएगा। तो गुज़िश्ता 14 साल से अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ पर हिजामा कर रहे हैं। मर्द ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम रहता है और हज़ारों न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना और दीगर रियासतों से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। आज के दिन हमने 14 साल के कामयाब सफ़र पर इस हिजामा के हमने आज सुन्नत पॉइंट बिल्कुल मुफ्त रखा है और दीगर पॉइंट्स के लिए जो कि 100 रुपये रखे जाते हैं उसके लिए भी हमने उसमें भी तखफ़ीफ़ कर दी है, 80 रुपये रखा है इजाफ़ी कप पर। तो मर्द ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आज 17 जुलाई को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल सुन्नत पॉइंट मुफ्त रहेगा और कई लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। न सिर्फ बीमारियों के लिए बल्कि सेहतमंद लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाता है, जिस्म से ख़राब खून और फासिद मादों को ये निकालता है। और हमारे अपने 14 साल तजुर्बे में कई ऐसे पेशेंट्स आए जो दीगर इलाज से वो मायूस हो चुके थे, तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमाई। चाहे थायराइड की बीमारी हो या सोरियासिस हो या फिर मोटापा की बीमारी हो, 72 से ज़्यादा बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था तो आपने उस पर भी हिजामा लगवाया है, उसके लिए भी मुफीद है। जादू का जिसको असर हो या फिर नज़र बद हो तो ऐसों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अल्लाह के फजल करम से हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा से बल्कि हमारे पास दीगर अक़वाम के लोग भी आते हैं और वो भी जो है इससे मुतमईन है इस इलाज से। GHMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फरवरी के महीने के बाद से इनका पेमेंट पेंडिंग रखा गया है और इनकी बिल मंजूर नहीं की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर हुकूमती अफसरान को इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। राजेश लाहौटी है, मैं 30 साल से कॉन्ट्रैक्टर हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैं यहाँ पे हमारे को फरवरी के बाद से पेमेंट पेंडिंग है, फरवरी मार्च का पेंडिंग है पेमेंट। और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई से हमारे बिल्स जो है ऑडिट के अंदर बहुत हुआ तो 5 करोड़ के भी नहीं गए अब तक। और ये पूरा करता धरता AC फाइनेंस हमारे फंड्स को रोक रहे हैं पूरा, और इसके अंदर इन्हों गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। और 15 फाइनेंस का पेमेंट कमिश्नर साहब ऑर्डर दे के तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, अभी तक पेमेंट नहीं करे उसी का भी। और दूसरा ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अकाउंट में आ गया भी है इनके पास। और इसके बाद कमिश्नर साहब ऑर्डर दिए बाद में भी ये वांटेडली AC फाइनेंस जयराज कैनेडी ये फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दूसरा डिसल्टिंग का पेमेंट 250 साल का तकरीबन कुछ कॉन्ट्रैक्टरों का पेंडिंग है, वो भी ऑर्डर दिए बाद में भी जो मोरी साफ़ करे सो
वो भी पेमेंट अब तक नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये जो जयराज कैनेडी साहब हैं, इनके वजह से इन्होंने कमिश्नर साहब को बफिंग कर रहे हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अरविंद कुमार साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब सोमेश कुमार साहब, इसके अंदर इंटरेस्ट लीजिए स्टेट के खातिर, जीएचएमसी के खातिर। इससे गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। अगर ये फंड्स ट्रांसफ़र नहीं करे, हमारे को टाइम पे पेमेंट्स नहीं हुए छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करने के, और ये एक आदमी जयराज कैनेडी की वजह से पूरा ये करता ब्लैकमेल हो रहा है, जिससे ये सरकार टीआरएस गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। हमारा रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि हमारा ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एक आदमी की वजह से, जयराज कैनेडी की वजह से, हमारा पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज़ करिए। 62 में फूड पॉइजनिंग से मुतासरा तलबा से मुलाकात के लिए कांग्रेस कायदीन, जिनमें पीर रामाराव पटेल, महेश्वर रेड्डी व दीगर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इनकी मुलाकात को नाकाम बना दिया। इस दौरान कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान धक्कम धक्की हुई, जिसमें निर्मल जिला कांग्रेस सदर पीर रामाराव पटेल जख्मी हो गए। बताया गया कि इनके दोनों पाँव की उंगलियों में फ्रैक्चर आ गया, जबकि भैंसा के GDR मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में एक्सरे करते हुए इनकी तशखीस की गई और पाँव की उंगलियों के अलावा पैरों को एहतियाती तौर पर पट्टियां बांधते हुए डॉक्टरों ने कम से कम 2 हफ्ते आराम करने का इन्हें मशवरा दिया। हालिया बारिश में सैलाब से मुतासरा इलाकों, जिनमें भैंसा शहर के अवेसी नगर, राहुल नगर और मौजे गड्ढे गाँव में महकमे सेहत की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। अवेसी नगर और राहुल नगर में अर्बन HCO कलीमुद्दीन, डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर श्रीकांत, जबकि मौजे गड्ढे गाँव में डॉक्टर श्रीकांत जादू, रूरल HCO अब्दुल सलीम और HE सुरेश के अलावा आशा वर्कर्स ने घर घर पहुँचकर सर्वे करते हुए तशखीसी खिदमात को मुतहरिक अंदाज में अंजाम दिया। इस मौके पर मच्छर कश अद्वियात का भी छिड़काव किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क में पीर को सदारती इंतखाबात, NDA की उम्मीदवार और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के दरमियान बराह रास्त मुकाबला। CM KCR ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा आवाम से की मुलाकात और फी खानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद देने का किया ऐलान। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दीली के फैसले को शिंदे काबीना ने दी मंजूरी। तेलंगाना की गवर्नर ने भद्राचलम जिले का किया दौरा और बारिश से मुतासरा आवाम से की मुलाकात और बेहतर इक़दामात का दिया इन्हें तयक़्क़ुन। शारजाह से हैदराबाद आने वाले इंडिगो के तैयारे में टेक्निकी खराबी, इसका रुख पाकिस्तान की कराची की तरफ मोड़ दिया गया, मुसाफिरीन महफूज। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन खिताब जीतकर हिंदुस्तान का नाम किया रोशन। मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमती अफसरान व हुकूमती नुमाइंदों का हैदराबाद में इजलास और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल। ये थे आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।